क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथ्स के प्रश्नावली 1.1 तथा 1.2। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 के पहले जो एग्जाम्पल दिया उसको। उदाहरण नंबर कौन सा है? 9। उदाहरण नंबर 9 देखेंगे बेटा। क्या दिया है? करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या। क्या करना बेटा? हमें सिद्ध करना करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसा कहीं पे भी क्वेश्चन आ जाए, सिद्ध कीजिए करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 7, करड़ी में कुछ भी आ जाए तो क्या करेंगे, दिया है सिद्ध करना करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है तो तुरंत क्या करेंगे बेटा, पहले सबसे पहले इसके अपोजिट उल्टा मानेंगे। क्या करेंगे? इसके अपोजिट मान लेंगे। माना करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। अब बेटा परिमेय संख्या क्या होता है? जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके तो क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। अब बाबू तब जब परिमेय संख्या है तो करड़ी में 3 को हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। करड़ी में 3 बराबर p बाई क्यू। लेकिन जो p और q है ये क्या है? p q क्या है? सहअभाज्य। सहअभाज्य पूर्णांक है और इनका उभयनिष्ठ जो गुणनफल होगा, या तो आप लोग मन करें, हाँ चलो ठीक, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होगा। क्या होगा? इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होगा। आए समझ में? अब यहां से क्या करेंगे बेटा, देखिए इसका गुणा इधर करेंगे, हो जाएगा कितना? करड़ी में 3, क्यू को इधर लाएंगे, क्यू बराबर 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? इसका वर्ग करेंगे, लिखेंगे क्या? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो बेटा वर्ग करोगे, करड़ी में 3 क्यू का स्क्वायर और बराबर पी का स्क्वायर। करड़ी में 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 क्यू स्क्वायर और पी का स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा। अब 3 को एक काम करो, उधर पक्षांतर कर दो। क्या होगा? क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 3। क्या होगा? पी स्क्वायर में 3 से भाग जाएगा, जा रहा नहीं जा रहा, देखो बटे में 3 आ गया, मतलब क्या हो गया? पी स्क्वायर में 3 से भाग जा रहा, जा रहा। क्या करेंगे? अब यहां से देखेंगे पी स्क्वायर को लिखेंगे क्या? पी स्क्वायर को 3 विभाजित करता है। अब पी स्क्वायर को करेगा, जैसे 9 को 3 विभाजित करे तो 9 क्या है? 3 का स्क्वायर है, तो 3 को भी तो 3 विभाजित करेगा, करेगा नहीं करेगा? तो जब पी स्क्वायर को 3 विभाजित करता है क्या करेगा बेटा? पी को भी 3 विभाजित करेगा, पी को भी 3 विभाजित करेगा, हो जाएगा। और जब पी को भी 3 विभाजित कर रहा है, अब क्या करेंगे? इसको विभाजित करेंगे, कुछ आएगा। मान लिया पी स्क्वायर बटे 3 इक्वल टू कुछ मान ले, क्या करें? पी स्क्वायर बटे 3 इक्वल टू कुछ मान लो बेटा के। यहां से क्या होगा? इसको मान लेना समीकरण नंबर के। पी स्क्वायर इक्वल टू 3 के हो जाएगा, इसको मान लिया बेटा समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे? समीकरण 2 से, समीकरण 2 से p का मान समीकरण 1 में उठा के रखेंगे तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना है? पी स्क्वायर बटे 3। तो रखो p का मान, क्यू स्क्वायर इक्वल टू p का मान कितना हो जाएगा? 3k का स्क्वायर और बटे कितना? 3 हो जाएगा। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, के स्क्वायर बटे 3, 3 से 3 को काट दो बेटा, 3 आएगा। क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3k स्क्वायर हो जाएगा, या इसको हम लिख लेंगे 3k स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर हो जाएगा। यहां से क्या होगा? के स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर बटे, अब क्या कर रहा है? क्यू स्क्वायर को 3 विभाजित कर रहा है, क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित
अब जब क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है तो क्या होगा, क्यू भी 3 से विभाजित होगा, क्यू 3 से विभाजित होगा। अब क्यू भी जब 3 से विभाजित हो गया, एक काम देखो यहाँ पे, पी भी 3 से विभाजित हो रहा है और क्यू भी 3 से विभाजित हो रहा है, मतलब पी और क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया, क्या 3, क्या मिल गया 3 उभयनिष्ठ गुणन मिल गया। लेकिन यहाँ पे बोला है केवल एक होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, एक होगा, और कोई संख्या उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है 3। तो P तथा Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 3 है। तो बेटा किसी भी अभाज्य संख्या में केवल और केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। आज समझ में क्या होगा, P तथा Q का गुणनखंड या P तथा Q दोनों 3 से विभाजित हैं। अब जब तीनों विभाजित हैं तो जो हम माने थे वो गलत हो गया, जो हम माने थे हमारा तथ्य क्या हो गया, तथ्य के विरोधाभास हो गया। तो हमारी कल्पना विरोधाभास हो जाएगा कि करड़ी में 3 एक क्या है, परिमेय संख्या नहीं माने थे, अतः करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या होगा। ऐसा में P तथा Q दोनों 3 से विभाजित है, तो हमारी कल्पना क्या हो गया, विरोधाभास है। हमारी कल्पना जो है कि इसका गुणनखंड 1 होगा, यहाँ पे गुणनखंड कितना निकल रहा है, 3 है। हमारा क्या होगा, जो तथ्य था उसका विरोधाभास हो गया कि नहीं हो गया, हमारी कल्पना क्या विरोधाभास है, अतः करड़ी में 3 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या। ऐसा बेटा इस प्रकार कोई भी संख्या आ जाए, करड़ी में 5, करड़ी में 7, करड़ी में 11, कुछ भी आ जाए, अगर वो पूछ ले कि सिद्ध कीजिए क्या यह एक अपरिमेय संख्या है, पूछ ले यह एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, क्या करेंगे, ऐसे सेव कर देंगे। ऐसा में इसको आप लोग नोट कर लो। मिटाए बेटा इसको, अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 की तरफ। 9वां हो गया उदाहरण, कौन सा, 10वां। क्या है दिया है, दर्शाइए कि 5 माइनस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। दर्शाइए कि 5 माइनस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब क्या करेंगे, कभी भी ऐसा आ जाए तुरंत इसके उल्टा, जो मान क्या दिया है 5 माइनस 3 एक अपरिमेय संख्या है, क्या करेंगे इसकी अपोजिट तुरंत मानेंगे, उल्टा माना 5 माइनस करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, हो जाएगा। अब बाबू क्या होगा, जब परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो पी बाई क्यू के रूप में हो, 5 माइनस करड़ी में 3 पी बाई क्यू के बराबर होगा, जहां पी और क्यू ये क्या होगा, पूर्णांक होगा, लेकिन क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। आए समझ में। अब क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, हो जाएगा कितना, इसको उधर लेके जाओ, क्या हो जाएगा 5 माइनस पी बाई क्यू इक्वल टू करड़ी में, हो गया। अब देखो यहाँ पे बेटा, या तो लिख सकते हो करड़ी में 3 बराबर 5 माइनस पी बाई क्यू, इसके बटे एक कर ले, करड़ी में 3 बराबर 5 क्यू माइनस पी बाई क्यू। तो क्या यहाँ पे लिख देना मन करेगा, पी क्यू एक पूर्णांक है, ये भी लिख सकते हैं, क्यू का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, हो जाएगा। तो पी क्यू एक पूर्णांक है,
तो 5q माइनस p अपान q एक परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। अब जब 5q माइनस पी बाई क्यू एक परिमेय संख्या हो रहा है, करड़ी में 3 भी तो परिमेय संख्या होगा। अतः करड़ी में 3 भी एक परिमेय संख्या, लेकिन यह विरोधाभास है। क्या है? विरोधाभास है। करड़ी में 3 क्या होता है? एक परिमेय संख्या होता है, जो कि हमारी कल्पना। अब देखो, यह हो रहा, ये भी होगा और नहीं होगा। हम जानते हैं कि करड़ी में 3, नहीं तो ये भी लिख लेना, करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या होता है। अतः हमारी कल्पना विरोधाभास है कि कर्ण कितना 5 माइनस करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। क्या होगा? अतः 5 माइनस करड़ी में 3 एक क्या होगा बेटा? एक अपरिमेय संख्या होगा। है समझ में? कर लेंगे इसको, नोट कर लो इसको। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 11, उदाहरण नंबर 11। इसको मिटाए बेटा। उदाहरण 11 क्या कह रहा है? कह रहा है कि दर्शाइए कि 3 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। बेटा क्या करेंगे? पहले मानेंगे। माना 3 करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या हो जाएगा। जब मान लिए होगा 3 करड़ी में 2 बराबर पी बाई क्यू। पी और क्यू क्या होगा? सहभाज्य पूर्णांक होगा। लिख देना पूर्णांक होगा। पी और क्यू पूर्णांक है। क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्यू का मान 0। आए समझ में? अब यहां से देखो, 3 को उधर लेके जाएंगे, करड़ी में 2 बराबर हो जाएगा पी बटे 2 क्यू होगा। पी क्यू एक लिखेंगे बेटा क्या? पूर्णांक है। अतः पी बटे 2 क्यू एक परिमेय संख्या होगा। अब जब p बटे 2 क्यू एक परिमेय संख्या होगा, तो कड़ी में 2 भी एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन जानते हैं क्या बेटा? करड़ी में 2 क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होता है। तो क्या लिख देना? हम जानते हैं या करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होता है। अतः हमारी कल्पना विरोधाभास है कि करड़ी में 3 करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। अतः 3 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होगा। आए समझ में? क्या करेंगे? कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आए, पहले उसके अपोजिट मान लेंगे, उल्टा। माना करड़ी में 3 करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो p
3 को क्या करेंगे, उधर करेंगे, जो करड़ी वाला होगा उसको अकेले रोक लेंगे। अब देखो क्या होगा कि CP बाई क्यू है परिमेय संख्या, उसमें 2 से भाग देंगे तब ये क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा। जब ये परिमेय संख्या तो परिमेय संख्या बराबर होगा, तो ये भी जब इसके बराबर थे भी परिमेय संख्या होगा, होगा नहीं होगा। जब होगा तो हम जानते हैं करड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम माने क्या है करड़ी में 3 करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या, लेकिन यहाँ पे करड़ी में 2 आ गया, तो करड़ी में 2 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। तो हमारी कल्पना क्या है, विरोधाभास है, करड़ी 3 करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। क्या होगा, करड़ी में 3 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होगा। आया समझ में दोस्तों? चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। डेली एक चैप्टर का वीडियो इस पे अपलोड होता रहेगा।